Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और जितना आपसे रेजोनेट करे उतना आप एक्सेप्ट कीजिए, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपकी एनर्जीज देखूंगी। यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लिए मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जीज है, प्लीज़ बताइए। क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पर, 4 ऑफ वॉन्ड्स है। अपकमिंग फ्यूचर में क्या यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। अपकमिंग एनर्जीज, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, Ace of Swords, 6 of Swords and the Chariot energy. Alright, so guys, यहाँ पर पहली चीज़ जो मुझे दिखाई देती है वो ये कि जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, शायद इस रिश्ते में आपने बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, जो कि मुझे बहुत क्लियरली यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है कि आपने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। इमोशनली मुझे ज़्यादा दिखाई देता है। सब कुछ आपने इस इंसान को अपने लिए माना है। किसी और की, आई थिंक एक ऐसा होता है ना कि किसी के लिए खुद को भुला देना। आई थिंक ये वही एनर्जी है कि आप इस रिश्ते में कुछ ऐसे ही रहे हो कि आपने खुद को भुला दिया। आपने हमेशा उनके बारे में सोचा है, उनके लिए चीज़ें की हैं और उनके सपनों को आपने जिया है। या फिर मैं कहूँ कि आपके हमेशा यही रहता था कि वो उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होना चाहिए। सो इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड मुझे आप दिखाई दे रहे हो इस रिलेशनशिप में, जहाँ आप अपने आप को भी भूल गए, खुद को भी भूल गए, खुद को आप भूल करके बैठे हो। खुद की वर्थ भूल गए, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट भूल गए, सिर्फ एक इमोशनल एनर्जी एंड उनके लिए ढेर सारे इमोशंस और प्यार, तो ये दिखाई देता है। अब आप इस रिश्ते में जो है चीज़ें अपने अकॉर्डिंग चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते को आगे भी लेकर के जाना चाहते हो। क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है इस रिश्ते में। तो आपका ये है कि मैंने इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, तो मैं ऐसे कैसे इस रिलेशनशिप को छोड़ दूँ, ऐसे कैसे इस इंसान को छोड़ दूँ। दूसरा, इमोशनली भी अटैचमेंट शायद थोड़ी ज़्यादा है आपकी, जिसकी वजह से आप जो है इस पर्सन को छोड़ नहीं पा रहे हो या उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। जबकि चीज़ें बहुत ऐसी चल रही है कि आपका तो पूरा ध्यान इस इंसान के ऊपर है, बट इस इंसान का शायद आपके ऊपर उतना ध्यान नहीं है। और यही रीज़न है कि आप इस रिश्ते में जो है चाहते हो कि चीज़ें आगे बढ़े, आप चाहते हो कि कुछ सुधार आए, कुछ बदलाव आए, क्योंकि आपने इसमें इन्वेस्ट किया है। मुझे क्लियरिटी आते हुए दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि इन फ्यूचर आपकी लाइफ में क्लियरिटी होगी, ऐसा मुझे दिखाई देता है। आई फील जैसे कि कुछ सवाल आपके मन में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी जो आपके मन में बहुत ज़्यादा चल रही हैं, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो। आपको ऐसा लगता है कि जब तक उन सवालों के जवाब मुझे नहीं मिल जाते, या जब तक वो चीज़ें जो मेरे दिमाग में चल रही, जब तक वो क्लियर नहीं हो जाती, तब तक मुझे जो है संतुष्टि नहीं होगी और मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाऊँगी या आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आगे आने वाले फ्यूचर में आपके लिए जो है क्लियरिटी आ रही है, और विक्ट्री की भी एनर्जी मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है कि आपकी ज़िंदगी में विक्ट्री, लाइक जो आप चाहते हो आप उस चीज़ को अचीव करोगे, ये भी मुझे दिखाई देता है।
सो बेसिकली यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो एनर्जी है वो है क्लियरिटी की, जो शायद आप एक्सपेक्ट भी करते हो कि आपको वो क्लियरिटी मिले इस पर्सन से। सो लेट्स सी, अभी इस पर्सन की एनर्जी ही देखेंगे हम। यूनिवर्स इस पर्सन के लिए, मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में, प्लीज़ बताइए। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स, द सन एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सो यहाँ पर जेमिनी, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। जेमिनी कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है साइन। नंबर 20 बहुत स्ट्रांगली है, नंबर 6 भी स्ट्रांगली है, 19 नंबर मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। तो ये नंबर से डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं आपकी या फिर आपके पर्सन की, या उनको प्लस करके ये नंबर्स आते होंगे, क्योंकि उसके मुझे चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं आपके पर्सन की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है वो अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोच रहे इस रिश्ते के बारे में। ऐसा मुझे दिखाई देता है कि ऐसा नहीं है कि उनके दिमाग से आप निकल गए हो या आपके बारे में वो सोच ही नहीं रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर बताते हैं कि ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं और लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं, यानी कि हर टाइम आप उनके दिमाग में हो। ओके, कोई एक फैसला लेने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं, किसी एक डिसीजन पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारे थॉट्स दिमाग में आते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है और इंसान किसी एक क्लियरिटी पर नहीं पहुंच पाता है या फिर किसी एक थॉट के साथ नहीं रह पाता है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो भी कहीं ना कहीं किसी एक क्लियरिटी पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं या फिर खुद को इमोशनली क्लियरिटी देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर कुछ दिखाई देता है। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी जो कि मुझे बताती है कि आपके पर्सन जैसे कि बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं और जैसे वो यूनिवर्स से जानना चाह रहे हैं, खुद इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर टू ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। तो कन्फ्यूज़न तो बहुत ज़्यादा है इस इंसान के सामने। ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान के सामने दो तरीके के ऑप्शंस हैं, एक तरफ आप हो, एक तरफ कोई और भी है। तो दो ऑप्शंस इनकी ज़िंदगी में हैं और ये ऑप्शंस में भी कंफ्यूज है और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे लिए क्या सही हो और क्या गलत है। तो इस वजह से भी ये पर्सन किसी क्लियरिटी पर मे भी पहुंच नहीं पा रहे। एंड जजमेंट की एनर्जी मुझे यहाँ पर ये बताती है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं यूनिवर्स से कि आप उन्हें कोई रास्ता दिखाओ। जैसे हम यूनिवर्स से हम प्रे करते हैं ना कि यूनिवर्स हमें कोई रास्ता दिखाओ जिस पर हम चल सके, या फिर वो रास्ते पे चल के हमें जो है बहुत ज़्यादा मुझे बाद में किसी भी तरीके का कोई रिग्रेट ना करना पड़े, जो भी मेरा फ़ैसला हो वो मेरा फ़ैसला सही हो। तो इस वक्त बहुत कंफ्यूज आपके पर्सन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, पेज ऑफ कप्स भी है यहाँ पर और स्ट्रेंथ की एनर्जी भी है, नाइट ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बताती है कि ये जो पर्सन है थोड़ी सी ज़िद्दी टाइप की के पर्सन है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो ज़िद्दी किस्म के लोग होते हैं, किसी बात को किसी चीज़ को लेकर के पकड़ करके बैठ जाना। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है इनके पास कोई रीज़न नहीं है, इनके पास कोई रीज़न नहीं है आपके अंदर कोई कमी निकालने का, या इसकी आपने ऐसा नहीं किया, आपने वैसा नहीं किया। मे बी इनके अंदर कोई ऐसा जो है रीज़न नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा लगता है जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो बेहतर की तलाश में रहते हैं। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि उनको ज़िंदगी में भगवान कितना ही कुछ दे दे, लेकिन फिर भी उनका यही होता है कि मुझे इससे बेहतर मिल जाए, इससे बेहतर मिल जाए। तो मुझे वही सीन इस इंसान का भी दिखाई देता है कि ये जो है बेहतर की तलाश में रहते हैं या बेहतर की तलाश में है,
जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ये किसी क्लियरिटी पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। जब भी इंसान का संतुष्टि नहीं होती ना किसी चीज़ को लेकर के, तो वो इंसान ऐसे भटकते रहता है। कभी कभी ना इंसान को एक चीज़ पे रुकना पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इनकी आदत है, ये रुकते नहीं है किसी चीज़ पे, ये ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, या ये इनका ये कि मैं जो भी फ़ैसला लूँ ना वो मेरा मतलब ऐसा फ़ैसला होना चाहिए कि वाह क्या बात है। ज़िंदगी में फ़ैसले लेने पड़ते हैं। अगर यही सोचते रह जाए कि ये सही होगा कि नहीं होगा, तो सोचते ही रहो, फिर फैसले ही नहीं होते हैं। तो वही सीन मुझे इनका भी दिखाई देता है, जहाँ ये टोटली कन्फ्यूज़न में है कि इनको क्या करना और क्या नहीं करना है। इस चीज़ की कन्फ्यूज़न है, एंड डेफिनेटली इनके सामने ऑप्शंस हैं। ठीक है, आई थिंक ये खुद एक्सप्लोर कर रहे हैं ऑप्शंस को कि क्या सही रहेगा और क्या नहीं, ये देखना चाहते हो, और भी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं ये पर्सन, कि एक्सप्लोर करके देखते हैं कि क्या पता इससे बेहतर कोई रिलेशनशिप मिल जाए। अभी हाल फिलहाल तो मैं ये कहूँगी कि अभी तक तो इनको कोई ऐसा पर्सन मिला नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई इनके बैक ऑफ द माइंड है जिसको लेकर के ये श्योर नहीं है, श्योरिटी पर नहीं है, इसीलिए ये कन्फ्यूज़न भी है। यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न इस चीज़ को लेकर के नहीं है कि आपकी तरफ आए या ना आए, आपको लेकर के उनके दिमाग में क्लियरिटी है कि आपके साथ तो रिलेशनशिप बहुत सही है, या फिर आप पर्सन भी बहुत सही हो, ये मानते हैं, लेकिन उनके ना एक है अंदर से और बेहतर और बेहतर। सो उसके चक्कर में जो है वो और ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, और जो बैक ऑफ द माइंड उनके ऑप्शन चल रहा है ना, वो उस ऑप्शन को लेकर के श्योर नहीं हो पा रहे हैं। आपको लेकर के तो श्योर है, बट उधर श्योर नहीं हो पा रहे हैं, और वो वहाँ कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न में है कि कहीं मैं यहाँ पर मैं थोड़ा और टाइम लूँ तो मुझे शायद कुछ और चीज़ें पता चलेंगी। तो ऐसा मुझे कुछ यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, सो यहाँ पर द लवर्स की एनर्जी है, जो कि मुझे बताते हैं कि इनको इस रिश्ते में बहुत कुछ मिला है, नो डाउट। ये इस रिश्ते में इनके पास है पॉइंट्स, ये कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि रिश्ता वाकई इनके लिए बहुत ख़ास रहा है, इस रिश्ते में बहुत कंफर्टेबल रहे हैं। ये रिश्ते में ये जो है एक बैलेंस इनको इस रिश्ते में मिला है। इमोशनली अगर बात करूँ तो शायद बैलेंस नहीं, मैं ये कहूँगी कि इन्होंने जितना सोचा था ना उससे कहीं ज़्यादा आपने इस रिश्ते में इनको दिया है, ये बात इनको कहीं ना कहीं पता है। पॉजिटिविटी भी इस रिश्ते में इनको दिखाई देती है। तो ये इनके कुछ पॉइंट्स हैं, इनको पता है कि आपके साथ अगर ये रहते हैं तो इनको फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा स्टेबल मिलेगा। यानी कि आप एक ऐसे इंसान हो जो कि हर सिचुएशन में, हर टाइम में आप उनका साथ दोगे, चाहे उनकी ज़िंदगी का कैसा भी टाइम चल रहा है, तो आप उनके साथ रहोगे, आप उनका साथ दोगे। ये कहीं ना कहीं इस बात को जानते हैं अंदर से। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको लेकर के तो श्योर है, ठीक है, कि आप कुछ लोगों को ना आदत होती है ऑप्शंस में खेलने की, उनको बड़ा मज़ा आता है इस चीज़ को लेकर के कि ठीक है ये तो है ही, इसके पास तो वापस जाना ही है, उससे पहले और चीज़ें भी हम एक्सप्लोर कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या है कैसा नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है, ये चीज़ें हैं, आपके पर्सन के साथ यही चीज़ें हो रही हैं, उनकी लाइफ में अभी क्या कुछ चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है अभी, इस पर्सन की लाइफ में भी क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिखाई देती है वो ये है कि ये पर्सन जो है, इनके डेस्टिनी में क्या लिखा है इस चीज़ के ऊपर इनका ज़्यादा फोकस है, ठीक है, कि इनकी डेस्टिनी में क्या है क्या नहीं है, और आगे इनकी लाइफ में सब कुछ कैसा रहने वाला है। मुझे लगता है कि ये इंसान सपने बहुत बड़े बड़े देखते हैं, इनको लाइफ में बहुत कुछ हासिल करना है, और ये दिमाग से चलते हैं, प्रैक्टिकल किस्म के इंसान है, इमोशनल पर्सन नहीं है। इमोशनल पर्सन की एक आदत होती है, इमोशनल पर्सन का ये होता है कि कोई इंसान है जिससे वो प्यार कर बैठे, अगर उसके अंदर 100 गलतियाँ भी है ना, तो इमोशनल पर्सन का ये होगा कि टेढ़ा है पर मेरा है, उसके अंदर 100 गलतियाँ है बट मैं उससे प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ। तो ये एक इमोशनल पर्सन की दिक्कत होती है, या उनको लगता है कि हम इस पर्सन को बदल देंगे या हमारे प्यार से ये पर्सन बदल जाएगा। लेकिन जिस इंसान की फितरत ही ऐसी हो वो कभी नहीं बदलता। आप किसी को बदलने के पीछे अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो,
ठीक है, आप किसी को बदलने निकलोगे ना, नहीं बदलेगा। इंसान अपने हालातों से ही बदलता है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। अगर उसके हालात ख़राब है तो वो बहुत अच्छा हो जाता है, और उसके हालात सही होते हैं वो फिर से वही अपने पंख निकाल लेता है, वही अपना रूप दिखाना स्टार्ट कर देता है। तो सिंपल सी चीज़ यहाँ पर ये है कि ये पर्सन प्रैक्टिकल है। जितने आप इमोशनल हो ना इस पर्सन के लिए, जितने आप इमोशनल हो उतने ही ये पर्सन प्रैक्टिकल है, इस बात को आप समझ जाओ। क्योंकि इनके जितने भी, अब यहाँ पर ना जैसे मैंने बोला इमोशनल का है कि जैसा वो मेरा है, और प्रैक्टिकल पर्सन हमेशा ये सोचता है कि मेरा और बेहतर चीज़ चुनूँ और बेनिफिट्स देखूँ। तो ये प्रैक्टिकल है। ये ऑप्शंस में क्यों डील कर रहे हैं, ऑप्शंस में इसीलिए डील कर रहे हैं क्योंकि आपका तो कंफर्म है कि है बढ़िया, लेकिन कहीं ना कहीं और बढ़िया, क्योंकि वो प्रैक्टिकल माइंडसेट है ना। तो प्रैक्टिकल माइंडसेट का पर्सन जो है वो एक्सप्लोर करना चाहता है चीज़ों को, हर तरीके की चीज़ों को देखना चाहता है, एक्सपीरियंस करना चाहता है। एंड देन उसके बाद जब 10 चीज़ें देख ली, देन उसके बाद डिसाइड करना है कि मेरे लिए क्या बेस्ट है। ये होता है प्रैक्टिकल माइंडसेट वालों का, ठीक है। वो लोग जो हैं इमोशनल लोगों की तरह कमिटेड नहीं हो जाते हैं। तो आई थिंक आप जिस तरीके से कमिटेड हो गए हो इस रिश्ते को लेकर के, उतना ज़्यादा ये पर्सन नहीं हुए हैं। ये प्रैक्टिकल है। इनका ये है कि मुझे अच्छे से पहले देखना है यार, रिश्ता ऐसे ही थोड़ी ना ज़िंदगी भर साथ निभाना है, तो मुझे अच्छे से देखना है एंड ऑल। तो ये सारे एक्सक्यूजेस इनके पास हैं। क्लियरिटी आपको इन फ्यूचर इस रिलेटेड ही मिलेगी, ये मुझे दिखाई देता है। आपके पर्सन की विचारों से रिलेटेड ही आपको क्लियरिटी मुझे मिलते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि अभी इनकी लाइफ का अगर मैं सीन देखूँ तो देखो यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन पहले ऐसे नहीं थे। मैं ये कहूँगी कि आपके साथ रिलेशनशिप में आए ना, उससे पहले आपके साथ रिलेशनशिप में तो पक्के आए थे, उससे पहले ये ऐसे नहीं थे। लेकिन इनकी लाइफ के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जिन्होंने इनको ऐसा बना दिया है, जिसके बाद ये ऐसे हो गए कि हम हर चीज़ में ना शायद लोगों ने इनका इस्तेमाल किया है, और इन्होंने जो है हर्ट हो के अब इनका ये कि अब मैं करूँगा वो चीज़ें, या मैं करूँगी वो चीज़ें, अब मैं वैसे चलूँगा, जब लोग ही ऐसे चलते तो मैं भी ऐसे ही चलूँगा। तो ये इनका माइंडसेट अपने एक्सपीरियंसेस से आया। मुझे लगता है इनके एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन ऐसे हो गए या इनकी हरकतें ऐसी हो गई है, ठीक है। तो इनका कुछ ऐसा हाल मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स को किस तरीके की क्लियरिटी मिलने वाली है इन फ्यूचर। मेरे व्यूवर्स को किस तरीके की क्लियरिटी मिलने वाली है इन फ्यूचर, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर, 10 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो, एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपको क्लियरिटी मिलने वाली है कि ये इस रिश्ते का कोई फ्यूचर बनेगा कि नहीं बनेगा, और ये रिश्ता इन फ्यूचर वर्क करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। इस चीज़ की क्लियरिटी आपको मिल जाएगी आगे आने वाले 8 से 10 दिनों में, ठीक है। 8 से 10 दिनों में इस चीज़ की आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि आखिर ये रिश्ता कहाँ तक जा सकता है। अभी क्या है कि अभी आप इमोशनली इन्वेस्टेड हो, और आप अभी भी उस पर्सन के लिए इमोशनल हो ना। आपका ये है कि मैंने उस रिश्ते में बहुत कुछ किया, बहुत मेहनत की है, और मैंने उस इंसान से बहुत प्यार किया है। मेरे लिए बहुत मुश्किल है चीज़ों को छोड़ना। एंड आई थिंक आपके पास क्लियरिटी भी नहीं है। आप अभी भी बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के, मतलब बहुत सी उम्मीदें हैं आपको। सो आगे क्या होने वाला है इसकी क्लियरिटी आपको इन फ्यूचर 8 से 10 दिनों में मिल जाएगी। ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये रिश्ता कहाँ तक जाएगा, जा सकता है, नहीं जा सकता, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इस बात की क्लियरिटी इन फ्यूचर मुझे मिलते हुए दिखाई दे रही है। यूनिवर्स इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन बताइए। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, प्लीज़ बताइए। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, और यहाँ पर द मून की एनर्जी है। देखिए इस पर्सन का मुझे इन फ्यूचर जो है कोई एक्शन आते हुए तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपको बहुत मिस करने वाले हैं आगे, ठीक है। ऐसा मुझे दिखता है, और मिस भी करेंगे ये आपको। और मुझे लगता है कि इस पर्सन के साथ कुछ तो ऐसा होने वाला है जिससे कि इनकी आंखों की पट्टी बहुत अच्छे से खुलेगी। मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है। उसी के बाद ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले, या आपकी तरफ तो मैं एक्शन नहीं ले रहे, बट मुझे इतना ज़रूर दिखाई देता है इन फ्यूचर
कि ये किसी अंधेरे में जी रहे हैं, किसी भ्रम में जी रहे हैं, और इनका वो भ्रम है जो बहुत जल्दी टूटने वाला है और इनको रियलाइज़ होने वाला है। मतलब इनको ये फील होने वाला है कि आप उनके लिए कितने सही थे। ऑलरेडी इनको पता है, लेकिन फिर भी एक भ्रम है ना उनके मन में कि इससे बेहतर, इससे बेहतर। तो बेहतर वाला भूत मुझे लगता है वो उतरेगा इनका इन फ्यूचर। सो एक्शन तो नहीं है, बट ये ज़रूर दिखाई देता है कि ये किसी भ्रम, इनका कोई भ्रम जो है वो बहुत बुरी तरीके से टूटने वाला है। इनकी आंखों की पट्टी खुलने वाली है और रियल वैल्यू, इस रिलेशनशिप की क्या वैल्यू है, आपकी क्या वैल्यू है, उसको समझने वाले हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। कुछ चीज़ों को लेकर के शायद इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड भी किया है, जैसे कि इस पर्सन को ऐसा लगता रहा है कि आप बहुत इनमेच्योर हो। ठीक है, शायद आप उनको पागलों की तरह प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तो कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोगों को ज़्यादा प्यार ना डाइजेस्ट नहीं होता, उनको लगता है कि इसके अंदर ये मैच्योर नहीं है या इसके अंदर वो समझदारी नहीं है। ऐसा लगता है लोगों को। शायद इनकी भी कुछ इसी तरीके की गलत फहमी आपको लेकर के है कि आप बहुत इनमेच्योर हो और आपको समझ नहीं है, आपको पता ही नहीं है, आप कुछ ओवर ही करते हो चीज़ों को। लाइक ऐसा कहना कि बेवकूफ़ है टाइप। ठीक है, बट इनको आगे आने वाले फ्यूचर में रियलाइज़ होने वाला है कि बेवकूफ़ आप नहीं, बेवकूफ़ वो है। ठीक है, ये चीज़ उनको रियलाइज़ होने वाली है, क्योंकि कुछ चीज़ों में मुझे लगता है पर्सन आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं और यही मिसअंडरस्टैंडिंग इनकी जो है ख़त्म होने वाली है इन फ्यूचर। इनको रियलाइज़ होने वाला है कि बेवकूफ़ आप, ये आपको समझते रहे हैं लेकिन आप नहीं हो, ये है। और ये आपको क्यों ऐसा समझते रहे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा, ये मैंने कहा ना, आप अपने आप को ही भूल गए, आप अपनी वर्थ को भूल गए, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भूल गए और आपने सारी चीज़ों को छोड़ के उनको चेज़ किया है, उनको प्यार किया है। तो ऐसे इंसान को लोग बेवकूफ़ बोलते हैं। ये नहीं देखते कि आपके इमोशंस क्या हैं, ये नहीं देखते कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, बल्कि लोग उसको टैग देते हैं कि पागल है, ये बेवकूफ़ है, ये पागल हो गई है या पागल हो गया है। इस तरीके के वर्ड्स को यूज़ करते हैं। इमोशंस को नहीं पता कि उस इंसान ने कितना दिल जोड़ लिया उधर, वो चीज़ कोई नहीं देखता। तो वही जो भ्रम है ना, वो इनका टूटने वाला है। इनको, इनकी आंखों की पट्टी खुलने वाली है और इनको ये दिखने वाला है इन फ्यूचर कि ये बहुत गलत थे। ये आपको इमोशनल फूल समझते हैं एक तरीके से। ठीक है, इनको ऐसा लगता है, या ऑप्शंस में भी इसीलिए खेल रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि ये जब मर्जी आपकी लाइफ में एंट्री ले सकते हैं, ये जब मर्जी अपनी बातों में आपको फंसा सकते हैं, जब मर्जी अपनी बातों में फंसा के आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। क्योंकि उनका माइंडसेट ये है कि आप इमोशनल फूल पर्सन हो, आपको 2 इमोशनल बातें की आप पिघल जाओगे। तो ये चीज़ मुझे दिखती, ये जो भ्रम है ना उनका, ये टूटता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो एक्शन तो नहीं, बट कुछ किसी अंधेरे से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। रियलिटी उनको दिखेगी, ये मुझे दिखाई दे रहा है, और उनकी आंखों की पट्टी खुलेगी इन फ्यूचर। तो ये चीज़ें हैं, और ये पर्सन आएंगे, ये खुद आएंगे, खुद आपको अप्रोच करेंगे, ऐसा भी मुझे दिखाई देता है। लेकिन अभी नहीं, थोड़ा टाइम लेके। ठीक है, थोड़ा डिले है, थोड़ा टाइम लेके ये आएंगे। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।